नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तविल काइदूना नहीं बराबर हो सकते सब बैठ रहने वाले मिनल मुमिनीना मोमिनों में से जो गैरू ना ओले ज़रारी तकलीफ वाले हो उज़र वाले हो वल मुजाहिदूना और जिहाद करने वाले फी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में भी अमवालिहिम अपने मालों से व अनफुसिहिम और अपनी जानों से। अच्छा, ये जो है ना ला यस्तवी, इस्तवी जो है वो मुसावी से है कि बराबर नहीं हो सकते। कायदूना कोदा से है। हाँ कोदा जी। नमाज में हम जब बैठते हैं तो उसको कोदा बोला जाता है। ठीक है, नहीं बराबर हो सकते बैठ रहने वाले मिनल मोमिनीना, मोमिनीन से। गैरू उलिल जरर कि यानी उनको कोई उज़र नहीं है, यानी उनके पास कोई उज़र नहीं है, कोई हीला नहीं है, बस ऐसे ही वो बैठ गए हैं घर अपनी में, खुशी से ही। अपनी खुशी से अपने घर में बैठ गए और जहाद के लिए नहीं निकले। वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, और जहाद करने वाले अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपने जानों से। ये दो जो है ना वो ग्रुप्स का कंपैरिजन किया जा रहा है, और दोनों ग्रुप्स जो है ना वो मोमिनीन के हैं। याद रखिएगा कि एक वो गिरोह जो घरों में बैठ गया है बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी जो है वो वजह के, और जिहाद में नहीं निकला। और दूसरा गिरोह वो जो अल्लाह के लिए जिहाद में निकला, अपना अपना अपनी जान भी हथेली पर रख दी, अपना माल भी हथेली पर रख दिया। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं ला यस्तवी, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। याद रखिएगा। अच्छा, अब आगे क्या फरमाया जा रहा है? फज़लल्लाहु फजीलत दी अल्लाह ताला ने मुजाहिदों को जिहाद करने वालों को बे अम्वालिहिम अपने मालों से व अनफुसिहिम और अपनी जानों से अलल काइदीना सब बैठ रहने वालों पर दराजतन एक दर्जा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जहाद करने वालों को, जो जहाद करते हैं अपने मालों से और अपनी जानों से, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फजीलत दी है उन लोगों पर जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, एक दर्जा ऊपर हैं वो। इस आयत की शान नजूल के बारे में हदीस जो है वो सुने कि बरा बिन आज़म कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई ना, ला यस्तविल काइदूना मिनल मुमिनीन, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद बिन साबित को बुलाया, उन्होंने ये आयत लिखी। इतने में अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम आए। आपको पता है कि वो जो है नबीना साहबी थे, और शिकवा किया कि मैं तो अंधा हूं, मेरा क्या कसूर। उस वक्त अल्लाह ताला ने गैरा उलुल जरर के अल्फाज नाजिल फरमाए। ये अभी हमने जो पीछे पढ़े हैं ना, कि जब ये आयत जो है वो नाजिल हुई कि नहीं बराबर हो सकते बैठने वाले मोमिनीन में से और मुजाहिदीन जो है जो अल्लाह की राह में जो है वो जिहाद करते हैं, तो उस वक्त जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने गैरू उलिल जरर के लफ्ज जो है वो, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो वही नाजिल की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। तो ये बुखारी की रवायत थी। तो गोया अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम के उज़र को कबूल फरमाया कि भाई आप ठीक है, आप जो है वो घर में बैठ जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इस रुखसत के बावजूद भी आपका जज्बा जहाद इतना बुलंद था ना कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम ने कई गजवात में नबी अलैहिस्सलाम के साथ शिरकत की। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ठीक है, वो फरमाते हैं, ये मुफस्सिर कुरान यही है ना, अब्दुल्ला बिन अब्बास। जी, आपको पता होना चाहिए कि जो मुफस्सिर कुरान मशहूर हैं वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं। वो कहते हैं, ये कुरान को सबसे ज्यादा समझने वाले साबित है। तो वो कहते हैं कि इस आयत का मतलब ये है कि जो मुसलमान जंगे बदर में शरीक हुए और जो नहीं हुए, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वाकई जो जंगे बदर के मुसलमान हैं और जो जंगे बदर में शरीक हुए हैं और जो नहीं शरीक हुए, वो दोनों बराबर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इससे ना कुछ और चीजें भी अहज होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वो कुल्लन वादल्लाहु हुसना। वकुल्लन और हर एक से वअदल्लाहुल हुस्ना अल्लाह ने वादा किया है अच्छाई का। अच्छा, अब जो है ना वो यहाँ पर कुछ उलमा कराम जो है वो उनकी मुख्तलिफ राय हैं। कुछ कहते हैं कि जहाज जो है ना वो फर्ज ऐन नहीं है, ये फर्ज कफाया है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वो कुल्लन वादल्लाहु हुसना। अल्लाह ताला ने हर एक के लिए जो है वो अच्छाई का वादा किया है। जो जहाज में निकला है उसके लिए भी अच्छाई का वादा किया हुआ है, और जो जहाज में नहीं निकला घर में बैठा हुआ है, और उसके लिए भी अल्लाह ताला ने अच्छाई का वादा किया है। तो इसलिए जो है कुछ उलमा कहते हैं कि फर्ज ऐन नहीं है, ये फर्ज कफाया है। जो निकल जाए तो ठीक है, जो ना निकले तो वो भी ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन
یہ چیز ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ پیچھے جو ہے وہ اتنی سخت قسم کی آیات نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جس میں جو ہے وہ جہاد نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکلتے نہیں ہو۔ تو اگر اس کنٹیکس میں بات دیکھی جائے تو یہاں جو ہے نا کچھ ایسا بھی دوسرے لوگ سوچ سکتے تھے کہ بھئی جو لوگ جو ہے وہ جہاد کے لیے نہیں نکلے تو ہو سکتا ہے وہ منافق ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو سمجھانے کے لیے ایک جو ہے نا ایک بڑے اسپیکٹرم میں بات کی ہے، براڈ اسپیکٹرم میں بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی مومن ہیں اور یہ جہاد کے لیے نکلے ہیں یہ بھی مومن ہیں، اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے اچھائی کا۔ اچھا اب یہاں پر ڈبیٹ ایک اور یہ ہے کہ جب اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت جو ہے وہ اعلان کر دے کہ بھئی جہاد فرض ہے، جہاد کے لیے نکلو، تو پھر یہ فرض کفایہ نہیں رہے گا، یہ فرض عین بن جائے گا۔ یاد رکھیے گا اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت کا خلیفہ یا امیر یہ اعلان کر دے کہ بھئی ہر کوئی جہاد کے لیے نکلے، تو ہر ایک کو جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا، سوائے اس کے جو معذور ہیں، جو بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے، بچے ہیں یا جو عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو نہیں نکلنا چاہتی ان کے لیے جو ہے وہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اچھا اب جو ہے وہ ایک چیز جو ہے نا کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ تبوک، غزوہ تبوک سے پہلے کی آیات ہے، تو اس وقت جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ سب پر فرض نہیں تھا، اگر کوئی جہاد کے لیے نکلتا اچھی بات تھی، اگر کوئی جہاد کے لیے نہ نکلے تو کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں تھی۔ دیکھیں ایک وقت میں جو ہے وہ سارے کے سارے بندے تو جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے نا، لیکن پیچھے ایک شہر ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کا مال و متاع ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی جو ہے وہ لوگوں نے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تبوک سے پہلے کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تبوک سے پہلے کی آیات تھی، تبوک میں جو ہے وہ عام اعلان تھا کہ سب جہاد کے لیے نکلے، اس وقت جو ہے وہ نکلنا ضروری تھا۔ یہ تبوک سے پہلے کی یاد ہے، اس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے، کہ ترغیب اس طرح دلائی کہ جو جہاد کے لیے نکلے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ فضیلت دی ہے ان لوگوں پر جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک اور حدیث سن لیں۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینے کے قریب پہنچے تو فرمایا مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب تم کوئی سفر کرتے یا کوئی وادی طے کرتے تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ باوجود اس کے وہ مدینے میں ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی عذر نے روک لیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو آج کل تو خیر جو ہے وہ جو حکومتیں ہیں انہوں نے محکمہ دفاعی علیحدہ بنایا ہوا ہے، تو مجاہدین کے درجے کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ اسی طرح جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو یہ فضیلت تھی۔ اور ایک جو ہے وہ ہیرارکی کی ایک آرڈر، ایک سیکوینس بھی ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے انبیاء ہے، انبیاء کرام ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ صدیقین ہے، اس کے بعد کون ہے؟ شہداء ہیں، اور اس کے بعد کون ہے؟ صالحین ہے۔ یہ ایک کہہ لیں کہ ایک سیکوینس ہے، ایک آرڈر ہے مسلمانوں کا کہ ان کے درجات اس طرح ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، اس کے بعد صدیقین آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈیفائن ہم کر چکے ہیں کہ صدیقین کون ہے، شہداء اس کی یہ تیسری کیٹیگری ہے، اور چوتھی کیٹیگری جو لاسٹ والی کیٹیگری ہے مسلمانوں میں وہ صالحین کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار کر دے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات جو ہے وہ ختم نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ انڈیوسمنٹ دلائی ہے، ترغیب دلائی ہے، اور اگلی اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں وفضل اللہ، اور فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین، مجاہدوں کو، جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، بیٹھ رہنے والوں پر، اجرن عظیمہ، بہت بڑے اجر کی۔ تو یہاں پر پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دیا کہ مجاہدین جو ہے ان کو فضیلت حاصل ہے بیٹھ جانے والوں سے، اجر نظیمہ، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ درجات منہ، درجات ہیں، منہ اپنی طرف سے، و مغفرت، اور مغفرت ہے، و رحمہ، اور رحمت ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غفورا، بہت بخشنے والا، رحیمہ، مہربان۔ ٹھیک ہے، تو یہ درجات میں نے آپ کو بتا دی کہ درجات کتنے ہیں، کہ مجاہدین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت میں جو ہے نا وہ 100 درجے بنائے ہیں،
اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. یہ بخاری کی روایت جو ہے وہ دوبارہ پھر میں نے آپ کو اسی ضمن میں بتا دی. اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آل دو کہ یہ آیات جو ہے وہ آج کل ہمارے کانٹیکس میں، پاکستانی کانٹیکس میں جو ہے وہ یہ فٹ نہیں بیٹھ رہی، کیونکہ نہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں جہاد فی الحال نہیں ہے، کیونکہ دشمن سے جو ہے وہ ٹکراؤ جو ہے اس سے جو ہے وہ پناہ ہی مانگنی چاہیے. لیکن اسرائیل یہ دیکھ لیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یا اور جو دوسرے ممالک ہیں کشمیر میں دیکھ لیں اس میں کیا حالت ہے. تو وہاں جو ہے یہ ان آیات کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کہ توفاہم الملائکۃ، فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، ظالمی وہ اس حال میں ہے کہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پر. قالو، وہ سب کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں، فیما کس حال میں تھے، تم سب تھے. اچھا، جب فرشتے جو ہے وہ ان لوگوں کی جان نکالتے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں جان نکالتے ہوئے کہ تم کس حال میں تھے. اصل میں اس کا کانٹیکسٹ سمجھ لیں، اس کا سیاق و سباق کیا ہے. یہ آیت ایسے مسلمانوں سے متعلق ہے جنہوں نے ہجرت پر قادر ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی، اور اپنا گھر بار چھوڑ کر دار الہجرت، یعنی یہاں مدینہ مراد لیا جا سکتا ہے، مدینہ جانے سے پسو پیش کرتے رہے. ٹھیک ہے، اور یہی ان کا اپنی جانوں پر ظلم تھا. آج کل بھی دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا، جو پاکستانی ہیں عموماً ہم کہتے ہیں جی ہم امریکہ سیٹل ہو جائیں، انگلینڈ چلے جائیں. بھائی وہ دارالکفر ہے، یاد رکھیے گا، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے، دارالکفر میں رہنے کی رخصت کی کچھ شرائط ہے کہ آپ دارالکفر میں رہ سکتے ہیں، اور اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا جواز یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو اس علاقے میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد میں لگا رہے. یعنی کہ مبلغ ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ وہاں تبلیغ کر رہا ہے دارالکفر میں، تو اس کے لیے جو ہے وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کے لیے رخصت ہے. جیسے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں جو ہے وہ کئی عرصہ جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے. اسی طرح جو ہے وہ لوط علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو جو ہے تبلیغ کرتے رہے، چھوڑ کے نہیں گئے، حالانکہ وہ سارا کا سارا دارالکفر بن چکا تھا. نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ وعظ و نصیحت کرتے رہے، حالانکہ سارا کا سارا دارالکفر تھا، وہ مشرکین کی جگہ تھی، لیکن وہ چھوڑ کے نہیں گئے. تو دارالکفر میں رہنے کی ایک رخصت تو یہ ہے کہ آپ وہاں جو ہے اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوشش میں رہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری رخصت یہ ہے کہ وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ آپ کو ملے. ٹھیک ہے، یعنی آپ بیزاری اور نفرت اور مجبوراً وہاں رہ رہے ہوں. تو لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ہم مجبوراً نہیں رہنا چاہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ امریکہ کا جو ہے وہ گرین کارڈ فوری طور پہ مل جانا چاہیے، یا جو ہے وہ نیشنل جو ہے نا نیشنلٹی انگلینڈ کی ہمیں مل جائے. ہمارے تو ذہنوں میں یہ بات آتی ہے نا، حالانکہ وہ دارالکفر ہے، یاد رکھیے گا. آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تو جب وہ فرشتے جو ہے وہ ان کی جان نکالیں گے جنہوں نے اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا. اور جانوں پر ظلم کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ دارالکفر سے دارالہجرت کی طرف وہ نہیں گئے، ریلکٹنٹ تھے کہ بھئی ہم جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے کیسے جائیں، کھیتی باڑی چھوڑ کے کیسے جائیں، کاروبار یہاں سیٹلڈ ہے، اس کو چھوڑ کے ہم کیسے جو ہے وہ مدینے چلے جائیں. تو بیسیکلی وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے. تو فرشتے پوچھتے ہیں ان سے کہ کس حال میں تم تھے. تو وہ آگے سے جو ہے وہ لیم ایکسکیوز ایک بیان کرتے ہیں. کیا؟ قالو، وہ سب کہتے ہیں، کننا، ہم تھے، مستضعفین، کمزور، فی الارض، زمین میں. قالو، فرشتے کہتے ہیں، علم، کیا نہیں، تکن تھی، ارض اللہ، زمین اللہ تعالیٰ کی، واسعتاً، وسیع، فتحاجروا، پس تم تب ہجرت کر جاتے، فیہا، اس میں. یعنی وہ جواب یہ دیتے ہیں، لیم ایکسکیوز یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو کمزور اور بے بس تھے. مستضعفین ضعیف سے ہے، ضعف سے ہے کہ ہم زمین میں جو ہے وہ کمزور تھے، اس لیے ہم ہجرت نہیں کر سکتے تھے. تو فرشتے ان کو جواب دیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا تم نے جو ہے، کیا تمہیں اللہ کی زمین میں وسعت نظر نہیں آئی تھی؟ فتحاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور جو ہے وہ ذرا دیکھ لیں کہ جو اس موقع پر جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں نہیں جاتا تھا نا، تو قریش مکہ کیا 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 کرتے تھے؟ وہ جو مسلمان تھے جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینے نہیں گئے، جب وہ کسی جنگ میں جاتے تو ان مسلمانوں کو ساتھ لے لیتے اور اپنے لشکر کے آگے کھڑے کر دیتے. مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہے اور مسلمانوں کی جو ہے وہ قریش مکہ نے آگے کھڑا کر دیا ہے.
अब वो दूसरी तरफ जो मुसलमान थे, जैसे मक्के के लोगों की और मदीने के लोगों की अगर कोई लड़ाई हो, तो मक्के के कुरैश कुरैश जो है ना, वो ऐसे मुसलमानों को जिन्होंने हिजरत नहीं की होती थी अपने आगे खड़े कर देते थे। अब जो है वो तीर बरसाना जो है वो मुश्किल था। क्या करते फिर वो मुसलमान? तो ये सैयदना इब्ने अब्बास इस आयत के शान नजूल के बारे में फरमाते हैं कि मक्के में मुसलमानों में से कुछ ऐसे लोग थे जो मुशरिकों का साथ देते और मुकाबले के वक्त उनकी जमीयत बढ़ाते। फिर मुसलमानों की तरफ से कोई तीर उनको लग जाता या किसी को तलवार लगती तो वो जख्मी होता या मर जाता। तो ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई है कि वो अपनी जानों पर उन्होंने खुद जुल्म किया। ठीक है। तो ये आयत जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई है, याद रखिएगा। तो अब आगे क्या फरमाया जा रहा है कि बस तुम हिजरत कर जाते, क्या तुमने अल्लाह की जमीन जो है वो वसी नहीं पाई थी, तुम वहां वहां से हिजरत कर जाते। फउलाई का फाउलाइका, बस यही लोग हैं, वाहुम ठिकाना उनका जहन्नम जहन्नम है, वसाअत और बहुत बुरा है मसीरा ठिकाना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन लोग ऐसे लोगों का ठिकाना जो है वो जहन्नम है, और जो है वो बहुत बुरा ठिकाना है। यहाँ जो है वो दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, मावा और मसीरा। दोनों का मतलब जो है वो ठिकाना है। मावा जो है, वो मावा है पनाह गाह, जैसे पनाह की जगह, पनाह लेना। ये इनका ठिकाना जो है ना जहन्नुम में, उनकी पनाह गाह जो है ना वो उस वक्त जहन्नुम होगी। और हाँ। मसीरा जो है वो ठिकाना लौट के जाने की जगह, यानी इनको लौट कर वहीं जाना है, तो पलट रहा है इनका हाँ, वहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ठिकानों का फर्क आपको पता चल गया। मसीरा जो है वो ऐसा ठिकाना होता है जहां लौट के जाना हो बंदे ने। ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इनका ठिकाना जहन्नम है, और जहन्नम की तरफ लौट के जाएंगे। ठीक है। मावा जो है वो ऐसे ठिकाने को बोलते हैं, जैसे उर्दू में भी जो है वो इस्तेमाल होता है, मावा व मलजा, कि मावा जो है वो ठिकाने को, रहने की जगह को बोला जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इन लोगों का ठिकाना, रहने की जगह जहन्नम है, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है लौट के जाने के लिए। इल्लल मुस्तज़अफ़ीना, मगर कमजोर लोग, मिनर रिजाली मर्दों में से, वन निसाई औरतों में से, वल विल्दानी और बच्चों में से, ला यस्ततीऊना, नहीं वो सब इस्तात रखते, ताकत रखते, हीलतन तदबीर की, वला यख्तादूना, नहीं वो सब हदायत पाते, रहनुमाई पाते, सबीला, किसी रास्ते की। अच्छा, इस आयत का कोई मतलब बता सकता है? ये अभी हमने पीछे जो है वो आयत पढ़ी है कि ये जो है ना, फरिश्ते जब जान निकालेंगे ऐसे लोगों की जिन्होंने जुल्म किया अपनी जानों पर, ठीक है, और फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि किस हाल में तुम थे, तो वो कहेंगे कि हम जो है वो कमजोर थे जमीन में। ठीक है। तो फरिश्ते कहेंगे कि क्या तुमने अल्लाह की जमीन को वसी नहीं पाया था, बस तुम हिजरत कर जाते वहां से। ठीक है। तो उनका ठिकाना जहन्नम है और बुरा है ठिकाना। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल की। तो इस आयत का क्या मतलब हो सकता है, कोई बताएगा? सर, औरतें और बच्चे कमजोर होते हैं, और बाज मर्द भी जो मतलब मजदूर होते हैं वो बिल्कुल रास्ता नहीं पाते हैं जाने के लिए, ये उनके बारे में कहा जा रहा है। हाँ, उनके बारे में क्या कहा जा रहा है कि उनको उनको क्या होगा उनके लिए? नहीं हदायत का रास्ता उनके लिए सर। नहीं, पीछे है। पीछे है कि ये देखें जरा बाजियाशी, अभी हमने पीछे जो स्लाइड में पढ़ा कि इनका ठिकाना जहन्नम है। किन लोगों का ठिकाना? जिन्होंने हिजरत नहीं की, जानबूझ के हिजरत की। इल्ला, एक्सेप्शन बयान की है कि विद एक्सेप्शन ऑफ दीज पीपल, यानी ये लोग जो है इनका ठिकाना जहन्नम नहीं है। कौन से लोग? अल मुस्तज़अफ़ीना, जो कमजोर हैं, मिनर रिजाली, मर्दों में से, और औरतें और छोटे बच्चे। ठीक है। ला यस्ततीउना हीला, उनके पास कोई तदबीर नहीं है, कोई सवारी नहीं है। ठीक है। कि वो कैसे जाएं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाएं। वला यहतदूना सबीला, और ना उनके पास कोई ऐसा कोई रोड मैप है कि वो पैदल भी नहीं जा सकते। ठीक है। कि किस तरह जो है वो एक जगह से, अब आपको पता है ना कि मक्का से मदीना जो है वो कितना सफर है। गाड़ी में अगर जाए तो 5 घंटे लगते हैं तकरीबन, और अगर ट्रेन आजकल जो निकली हुई है वो भी जो है 2 ढाई घंटे जो है वो ले रही है। तो पैदल अगर जाएंगे तो वो कैसे जाएंगे? ठीक है। तो इसलिए जो है वो अल्लाह ताला ने इन लोगों को एक्सेप्शन दे दी कि भाई ऐसे लोग जो मक्के में ही मौजूद हैं, लेकिन मर्द हैं, लेकिन कमजोर हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं, और उनके पास जो है वो कोई ताकत नहीं है, हीला नहीं है, कोई वसीला नहीं है, कोई सवारी नहीं है, और जो है ना ही वो पैदल जो है वो सफर करके इतनी दूर जो है वो हिजरत कर सकते हैं। तो दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस, इनका ठिकाना जहन्नम नहीं है।
बल्कि ये ठीक लोग हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो आगे जी अल्लाह सर। तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं? फाउलाइका, बस यही लोग हैं, असल्लाहु करीब है कि अल्लाह ताला अन याफुवा, ये कि उन्हें माफ फरमा दे, अनहुम उन्हें। वकान अल्लाह, और है अल्लाह ताला अफूवन, माफ करने वाला, दरगुजर करने वाला, गफूरा, बख्शने वाला। तो इनके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों के मुतालिक जो ज़ईफ हैं, मर्दों में से, औरतों में से और बच्चे हैं, ठीक है, और वो ताकत नहीं रखते हिजरत करने की, और ना उनको कोई जो है कोई ऐसा रास्ता पता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो अनकरीब उनको माफ़ फरमा देंगे। और अल्लाह ताला जो है वो दरगुजर करने वाला और माफ़ करने वाला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हिजरत के मकासद क्या होते हैं? हिजरत क्यों की जाती है? हिजरत जो है वो दारुल कुफर से दारुल दारुल इस्लाम की तरफ जो है वो मूवमेंट का नाम हिजरत है। कोई आप में से बता सकता है कि हिजरत क्यों की जाती है? मोइजा ने हाथ खड़ा कर दिया, आजन ने उंगली खड़ी कर सर दी। जहाँ पे सर जहाँ पे इस्लाम के वो मकासद को ना अमल पैरा नहीं वो करने देते कुफारे मक्का, या वो उस जगह के रहने वाले, पे जहाँ जी, पे आप आसानी से इस्लाम के वो मकासद को अमल पैरा नहीं कर सकते, इसलिए हाँ जी, फिर दूसरी जगह बिल्कुल हिजरत ठीक है। करनी एक तो पड़ती ये मकसद है। जैसे हमने जो है वो इंडो पाक जो है वो इकट्ठा था, सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर के लाता था, तो वहां से हिजरत करके जो है हम पाकिस्तान में आ गए, वो इंडिया इंडिया रह गया। ठीक है। तो एक तो ये ना कि हम जो है ना, एक तो मुसलमान जो है वो कुफार के तशद्दुद से बच सकें, काफरों के तशद्दुद से, कुफार जो है कुफार के तशद्दुद से जो है वो मुसलमान बच सकें। और दूसरा, जी मोइजा। दूसरा ये कि वहां पे रहते हुए वो लोग हर तरह में हो गए, जो वहां पे रहते इस्लाम की नशो इशाअत भी नहीं ठीक तरह से हो सकती थी, तो दूसरे इलाके में हिजरत करके वहां के लोगों को फायदा पहुंचाए। जी देखें, जहां अगर दारुल कुफर में होंगे तो वो तो दब के रहेंगे मुसलमान। तो इस्लाम की नशर शात जो है वो उस तरह नहीं हो सकेगी जिस तरह की एक आजाद रियासत में हो सकती है। यानी एक जमीयत नहीं बन सकती, एक इकट्ठ नहीं बन सकता कुफर के इलाके में रह के मुसलमानों का। तो इसलिए मुसलमानों के लिए हुक्म है कि दारुल कुफर को छोड़ के दारुल इस्लाम की तरफ आ जाए। वो उस वक्त जो है वो मक्का से मदीने की तरफ था। अब भी जो है वो हम जो है वो अगर इस तरह का कोई मामला अगर पड़ जाए, तो हमें जो है वो दारुल कुफर को छोड़ना पड़ेगा, ताकि हम जो है वो कुफार की अजियतों से बच सकें और मुसलमानों की एक जमीयत, एक जो है वो इकट्ठ बना सके। याद रखिएगा। वमन युहाजिर, और जो कोई हिजरत करेगा फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, यजिद, वो पाएगा, फिल अर्ज़ी, जमीन में, मुरागमन, ठिकाने, जगह, कसीरम, बहुत ज्यादा, वसाअतन, और कुशादगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला की राह में हिजरत करता है ना, तो वो जमीन में ठिकाने पालेगा बहुत ज्यादा, और कुशादगी पालेगा। अब यहाँ पर एक और मुरागमन एक और आ गया, इसका मतलब क्या है बीबा? नीचे लिखा हुआ बेटा, ठिकाने। तो मुरागमन इसका मतलब भी जो है वो ठिकाना है। अभी हमने जो है वो पीछे पढ़ा, ये जो है वो इसी स्लाइड में था कि पिछली स्लाइड में था? मतलब पिछली आयत में था। मसीरा सर। हाँ, मसीरा था हम्म। और मावा था। जी जी, इसी स्लाइड में था। अभी हमने जो है वो पीछे पढ़ा, मावा इसका मतलब भी ठिकाना, मसीरा इसका मतलब भी ठिकाना। और नादिश ने आपको बताया था कि मसीरा ऐसा ठिकाना होता है जहां पलट के जाना हो, लौट के जाना हो। और मावा किसी पनाहगाह को बोला जाता है, ऐसे ठिकाने को जहां बंदा पनाह ले। और यहाँ पर जो है वो एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मुरागमन, जिसका मतलब भी ठिकाना। नादिश, इस ठिकाने का क्या फर्क है जी उन ठिकानों से? ये मुरागमन ये है ठिकाना, जगह, यानी कोई जगह अपनी मेहनत से, कोशिश से, जदोजहद करके जो जगह तलाश की जाए ना, जैसे ये पीछे आयत में बता रहे हैं, युहाजिर फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में हिजरत करके जा रहे हैं। तो दुनिया में जो कोई ठिकाना ढूंढ रहा है ना, मेहनत करके, कोशिश करके, उसके लिए मुरागमन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। देखें, ये अरबी कितनी फसीह बलीग जबान है कि हर एक जो है ना, एक जो मूवमेंट का जेस्चर है, उसको किस तरह अल्लाह ताला ने अलग अलग लफ्जों से बयान किया। ठीक है। ये ठिकाना, मुरागमन, ऐसा ठिकाना जो बंदा कोशिश करके जगह ढूंढे रहने के लिए। ठीक है। मावा, ऐसा ठिकाना जो बंदा पनाह के लिए जो है वो जगह ढूंढे, जगह मिले उसको। मसीरा, ऐसा ठिकाना जो जहां लौट के जाना है। तो कैसी फसीह बलीग जबान है। और अल्लाह ताला ने, देखें, ये तर्जमा तर्जमा जो है वो कुरान पाक का हक अदा नहीं कर सकता। तो कोशिश करें कि इसको हम जो है वो सीखें, कोशिश करें सीखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना फजल करेगा। तो आगे अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं?
वमन युखरिज मिन बैतिही, और जो कि अपने घर से निकलेगा मुहाजिरन हिजरत करते हुए, इल्लाह अल्लाह की तरफ, व रसूलिही और उसके रसूल की तरफ, तुम्मा फिर युदरिकुल मौत, उसे पा लेती है मौत, फकत तो यकीनन वाक़या हो गया, साबित हो गया, अजरू उसका अजर, अल्लाह अल्लाह के जिम्मे। यानी जो कि अपने घर से निकला हिजरत करते हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, या अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ, फिर जो है अभी उसने हिजरत पूरी नहीं की, सुम्मा युदरिकुल मौता, मौतू उसने मौत को पा लिया, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसका अजर वाक़या हो गया। ये पिछले दिनों बाजी आशी ने वाक़या वो बताया था कि एक बंदे ने जो है वो 99 कत्ल किए थे, एक आलिम के पास गया और मैंने उससे पूछा कि मैंने 99 जो है वो मर्डर कर दिए, तो उस आलिम ने कहा कि तुम्हारी जो है वो तौबा कबूल नहीं हो सकती, उसने 100 पूरे कर दिए, उस आलिम को भी मार दिया। फिर जो है वो किसी ने कहा कि भाई फलां जगह पर चले जाओ, दारुसलाम है, वहां हिजरत कर जाओ, लेकिन उससे पहले उसकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे फकत वाका अजर अजरुहु अल्लाह, उसका अजर अल्लाह ताला के जुम्मे है, ठीक है, तो वो जन्नती बन गया था। तो याद रखिएगा, अगर ये मकसद पूरा ना भी हुआ, आपने शुरू कर दी हिजरत, ठीक है, ये गुनाहों से भी हिजरत हो सकती है, याद रखिएगा। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, तो अल्लाह ताला